मैं चेतन महाराज आज उगमना कोटला आया हूँ और यहाँ कई सारे संत हैं जो आपने कहीं सुना भी हो तो बंसीदास जी करके हैं जो इस बेल्ट के अंदर सभी उनकी वाहवाही हमने जहाँ भी सुना है। कई बार हमें सत्संग में भी मिला हूँ लेकिन उनके निवास स्थान पे पहली बार आया हूँ। तो इनके ये जो आप देख रहे हो ये सारा सब्जी वगैरह उगाई है इन्होंने। तो अभी हम बंसीदास से सीधे आपको मिलाता हूँ। जैसे मैंने कहा मैं लगभग पहुँच ही गया हूँ और ये आ भी गया हूँ और यहाँ ये हमारे बंसीदास जी हैं जो कोटड़ा से विलम्ब करते हैं। उगमना कोटड़ा बंसीदास करके इन्होंने काफ़ी लोग जानते हैं। पर अब हम महाराज से और इनके जो शिष्य हैं इनसे हम पूछेंगे कि ये कैसे सत्संग करते हैं, कहाँ कहाँ सत्संग में जाते हैं और गुरु महाराज से पूछेंगे कोई हमें ऐसी बात बताएंगे जो हम इनसे सुनेंगे। इसके विषय में हमारे बुधर से चेतन जी गुरु महाराज और हमारे कोटड़ा से हमारे मानगरी जी गुरुदेव, डूंगर साहिब, हमारे नारंदा जी साहिब, दयाराम जी भाई, हमारे बलुआ से राम जी महाराज, कोटड़ा से रमेश दास जी और रमेश दास जी आने वाले हैं अभी। तो आज के विषय लेकर के आए हैं हमारे चेतन जी गुरु महाराज को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हो। क्योंकि हमें ये जागरूकता का संदेश है। जय हो। तो इसमें काफ़ी हम सबको बड़ा लाभ मिलेगा और इसी बात से हमारे क्या एक जीवन इस संसार में सोया हुआ है। जय हो। तो ये एक जागृति संदेश देने के लिए आप चेतन जी गुरु महाराज को मैं बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद आपको बलिया तो बहुत धन्यवाद। क्योंकि संत महापुरुष जो इसमें सार के अंदर निचोड़ और विवेक निकालते हैं तो पंथ एक ही मिलता है, ऐसा संत महापुरुष का लिखने में आता है। जय हो। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा कुछ पेशान के बारे में अपन कुछ ऐसा समझो कि अब मेरा नाम बंसीदास आपका चेतन जी महाराज है, थोड़ा पेशान के बारे में ऐसा मान लो। कोई बात नहीं। हाँ। बस पहचान। तो ये हम सदगुरु कबीर साहब के पंथ के नाम से हमने उपदेश लिया है साहब। और हमारे उपदेश देने वाले गुरुदेव हमारे जाड़ोल तहसील झालावाड़ से, गांव पालावाड़ा से अंबादास जी साहिब करके जो हमारे वो स्वर्गवास हो चुके, अभी हमारा उनका शरीर छूट गया है, जो कुछ समय हो चुका है। हाँ। तो हम खाड़िया मंदिर अहमदाबाद से हमारे गुरुदेव उनसे जुड़े हुए थे। जो और खाड़िया मंदिर वाले अपने काशी लहरतारा धाम जो सदगुरु कबीर साहब गगन मंडल से काशी लहरतारा तालाब कमल के फूल में 1455 में जो अपने प्रकट हुए थे काशी में, तो वहाँ वो सदगुरु की गादी मानी जाती है। उस गादी से हम जुड़े हुए हैं। जय हो। और वो सदगुरु का ज्ञान और सदगुरु की रेणी, सदगुरु का नियम, सदगुरु का सारा विधि विधान को लेकर के हम इस दुनिया में चल रहे हैं। जय हो। जय हो। और सदगुरु ने हमें ऐसा बताया है कि ये जीवन एक ही है अपना सबका, सारे जगत में प्राणी में वो परमात्मा एक ही है जिसका नाम सत्य है, जिसको सदगुरु कहा गया है। जय हो। बहुत और बढ़िया। उसी का नाम साहेब है। जय हो। जो सदगुरु कहते हैं वही साहेब, वही साहेब है। बहुत बढ़िया, बहुत है, बढ़िया, वही सदगुरु। बहुत अच्छा संदेश दे रहे हो आप। तो इसलिए संसार में अपने को थोड़ा थोड़ा समझने में फर्क आता है।
आता है। लेकिन दुनिया के अंदर जो उन सदगुरु ने 120 बरस इस धरती पर रह करके ऐसा संदेश दिया है पूरे विश्व में, जो अपने आत्मा में ही परमात्मा, जय हो, बहुत बढ़िया। जैसे आप में आप समाया, जैसे गोरखनाथ जी और सदगुरु कबीर साहब से ज्ञान गोष्ठी हुई तो उनके में अंत में एक भजन में साहब ने कहा कि साहेब कबीर कहे सुनो जति गोरख आप में आप समाया। जय हो। तो सभी प्राणियों के अंदर वो परमात्मा एक ही से, जिसका नाम राम नाम सत्य उन्हीं को कहा गया। जय हो। इसलिए वो आत्मा के पद पर बैठा हुआ वो परमात्मा है, जय हो, जिनका नाम सत्य है और उन्हीं का नाम सदगुरु है। जय हो, जय हो, बहुत 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 बढ़िया सब। तो इसी के अधीन में ये सारा संसार चल रहा है और बड़े बड़े शिष्य संसार में, बड़े बड़े संत हुए, जय आत्मा के पद पर बैठे हुए जो परमात्मा जिनने साबित किया है, जय, तो वो साहेब का ही नाम है। जैसे अपने एक डूंगरपुरी गुरु महाराज करके हुए, तो वो भी 5 भजन जब करते थे तो 5 भजन के अंदर 4 भजन होते उनकी आसन अदर हो जाती थी। जय हो। तो अदर आसन पर विराजे हुए एक भजन करते थे, तो वो भी उस साहिब का नाम का प्रमाण कर रहे हैं। आज भी उनको देख लो उनके भजनों में, तो वो साहिब का ही वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो जो संत अपने भक्ति, भारत के भक्ति मध्य काल की सूची में जो जो संत हुए, जो प्रकाशी संत, प्रकाशी का मतलब उसमें आत्मा में परमात्मा उनको प्रकट हो गए, जय हो, और सत्य उन्होंने दिखा दिया संसार में, जय हो, वो संत जो हुए वो सब उस साहिब के नाम से। जय हो। साहिब तो इसलिए अपने इस संसार में साहिब ने कहा है पंथ के बारे में। अभी आपने पंथ की बात की थी, अपने पंथ की बात हुई, तो पंथ के बारे में साहिब एक भजन के अंदर लिखते हैं। तो उन्होंने कहा मिलना कठिन है, मैं कैसे मिलूं उन परमात्मा से। जय हो। तो उसके एक शब्द में कहा कि अति बारीक पंथ बहु जीना। पंथ के बारे में बात आती है, अति बारीक पंथ बहु जीना, जहां सुरती जकोला खाए। ये हो। इसका मतलब उस पंथ किसका नाम है? केवल वो जीवन है, उस जीवन का जीवन पंथी अपने कहने में आता है। तो केवल वो जीवन पंथी है, उसका ही नाम पंथ है। ये बहुत बढ़िया। तो वो परमात्मा, वो सदगुरु कहाँ है? अपने आत्मा में। जैसे शरीर है, शरीर में जीवन है, जीवन में वो सत्य है, जो सत्य है वही परमात्मा है।